हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रिप के पीछे क्या रीजंस हैं, किस किस कारण से आपको लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप हो सकता है, और जब ये लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप एक्ट होता है तो कौन कौन सा इक्विपमेंट आपका क्लोज होता है, ट्रिप हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रिक्वेस्ट आया था कि सर अभी जो एक मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था थर्मल पावर प्लांट, तो उसके पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो डिटेल एनालिसिस ऑन मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एट वेदांता ऑन एथेना पावर प्लांट, सिंगी तराई, छत्तीसगढ़। देखिए, किसी भी प्लांट में एक्सीडेंट होता है तो इक्विपमेंट के साथ साथ आपका ह्यूमन लॉस होता है। इक्विपमेंट का लॉस तो हम लोग रिकवर कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन जो लॉस होता है ये रिकवरेबल नहीं होता है। तो कहीं भी काम कीजिए, सेफ्टी के साथ आपको काम करना चाहिए। इक्विपमेंट डैमेज हो जाए चलेगा, लेकिन ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट के साथ साथ परिवार का बहुत नुकसान होता है। तो हम लोग डिटेल से इस प्लांट में जो मुझे रिपोर्ट मिला है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं उसका एनालिसिस करूंगा कि क्या कॉज हुआ था, जो बॉयलर का जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके पीछे क्या डिटेल रीजंस था। तो बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज जो मुझे मिला, उसके बेसिस पे मैं इसको एनालिसिस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और पावर प्लांट से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड, इससे पहले हम लोग बॉयलर प्रोटेक्शन देखते हैं कि बॉयलर प्रोटेक्शन किस किस लॉजिक में आपका ट्रिप करता है। ऐसे फ्रेंड, बॉयलर प्रोटेक्शन पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पे जाएं और आपको एक प्लेलिस्ट बॉयलर मिलेगा, वहाँ पे आप बॉयलर प्रोटेक्शन का वीडियो देखेंगे तो आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस किस लॉजिक पे आपका बॉयलर ट्रिप करता है। फ्रेंड, जो मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक है बॉयलर प्रोटेक्शन का, वो आपका बोथ आईडी फैन ऑफ, बोथ एफडी फैन ऑफ, फर्नेस प्रेशर वेरी हाई, फर्नेस प्रेशर वेरी लो, ड्रम लेवल वेरी हाई, ड्रम लेवल वेरी लो, रीहीट प्रोटेक्शन ट्रिप, लॉस ऑफ यूनिट 220 वोल्ट डीसी, टाइम डिले 2 सेकेंड, लॉस ऑफ यूनिट 24 वोल्ट डीसी, इस पर भी ट्रिप करता है। इसके बाद यूनिट फ्लेम फेल्यूर ट्रिप, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप, बॉयलर सर्कुलेशन नॉट करेक्ट, मीन्स अगर प्लांट में अगर BCW पंप चल रहा है, अगर सारा BCW पंप ट्रिप हो जाता है तो बॉयलर आपका ट्रिप हो जाता है। BFP ट्रिप, अगर तीनों BFP आपका ट्रिप हो जाता है तो आपका बॉयलर ट्रिप हो जाता है। तो ये मेन आपका हाँ, एक है आपका लेस देन फायरबॉल एंड लॉस ऑफ AC। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिस लॉजिक पे आपका बॉयलर ट्रिप करता है। बॉयलर में आपका MFT होता है, MFT का आपका 3 चैनल है। 3 चैनल में अगर आपका कोई 2 चैनल ट्रिप कर जाता है तो आपका बॉयलर ट्रिप हो जाता है। तो ये सभी आपका इम्पॉर्टेंट बॉयलर प्रोटेक्शन है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट बॉयलर प्रोटेक्शन लॉजिक है आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप। फ्रेंड, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप मतलब क्या होता है। देखिए, इट मीन्स दैट ऑल सोर्सेज ऑफ द फ्यूल सप्लाइड टू द बॉयलर टू द फर्नेस आर लॉस्ट और स्टॉप्ड। फर्नेस के अंदर जो भी आपका फ्यूल सप्लाई हो रहा था, फ्यूल सप्लाई इन टर्म्स ऑफ कोल या इन टर्म्स ऑफ ऑयल, ऑयल में आपका LDO हो सकता है, HF हो सकता है, HVF हो सकता है या LVFO हो सकता है, कोई भी ऑयल है। अगर सारा टाइप का जो फ्यूल है जो बॉयलर के अंदर हम लोग सप्लाई कर रहे थे, चाहे इन टर्म्स ऑफ कोल हो या इन टर्म्स ऑफ ऑयल हो, सारा का सारा अगर लॉस्ट हो जाता है या स्टॉप्ड हो जाता है तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप, जो एक प्रोटेक्टिव शट डाउन है, वो आपका ट्रिगर्ड हो जाता है।
मीन्स ए लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप इन ए बॉयलर इज ए प्रोटेक्टिव शटडाउन। ये ट्रिगर्ड कब करता है? when the system detects that fuel supply to the furnace has been completely interrupted। fuel supply जो है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कोल हो या इन टर्म्स ऑफ ऑयल हो, completely आपका इंटरप्टेड हो जाता है, तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप प्रोटेक्शन आपका एक्ट हो जाता है। एंड ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि इसमें आपका फ्लेम स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाता है and can lead to the furnace explosion if it is not handled properly। अगर इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑयल फ्यूल ट्रिप में आपका फ्लेम स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाता है, और अगर इसको प्रॉपर हैंडल अगर नहीं करेंगे तो आपका फर्नेस में एक्सप्लोजन हो सकता है। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप, इसका भी एक आर्मिंग कंडीशन है। ये कब आपका ट्रिप लॉजिक एक्टिवेट होता है, इसको देखिए। तो लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप सर्किट इज आर्म्ड एज सुन एज ऑयल फायरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्नेस इफ एनी ऑयल बर्नर्स कम इनटू द सर्विस। तो फ्रेंड, आपका जो लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आपका आर्म्ड कब होता है? आर्म्ड मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम आपका एक्टिव कब होता है? जब एक सर्टेन कंडीशन एग्जिस्ट हो जाता है। जैसे आपका फ्रेंड फ्लेम फेल्योर ट्रिपिंग है। फ्लेम फेल्योर ट्रिप आपका तभी एक्टिव होता है जब आपका फीडर प्रूवन होता है, आप फीडर सर्विस में लेते हैं। इससे पहले आपका फ्लेम फेल्योर नहीं होता है। जैसे आप फ्लेम फीडर को कट आउट करते हैं और कोई भी फीडर अगर सर्विस में नहीं है तो आपका फ्लेम फेल्योर ट्रिप सर्किट आपका आर्म्ड नहीं होता है, वो एक्टिव नहीं होता है। इसी प्रकार आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप, ये जो ट्रिप सर्किट है, ये एक्टिवेट कब होता है? जब आपका बॉयलर के अंदर किसी भी एक कॉर्नर में आप ऑयल गन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी कॉर्नर में, और किसी भी एलिवेशन का किसी भी कॉर्नर में आप अगर ऑयल गन ले लेते हैं तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप सर्किट जो है वो एक्टिव हो जाता है, आर्म्ड हो जाता है। दिस कंडीशन इंडिकेट्स दैट द बॉयलर इज ऑन। आप बॉयलर के अंदर ऑयल गन लेते हैं, कोई आप एक एलिवेशन के एक कॉर्नर में भी अगर आप लेते हैं तो आपका बॉयलर ऑन कंडीशन आ जाता है, मींस आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। इसमें है कि एलिवेशन ए बी एनी एल ओ एन बी नॉट क्लोज्ड। देखिए एलिवेशन ए बी एनी एच ओ एन बी नॉट क्लोज्ड। देखिए ए बी एलिवेशन मान लीजिए आपका प्लांट में ऑयल गन अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के में है मान लीजिए, और आपका ए बी एलिवेशन में आपका दो प्रोविज़न रहता है, एल ओ का भी रहता है एंड एच ओ का भी प्रोविजन रहता है। बाकी सारे एलिवेशन में एच ओ का प्रोविजन रहता है, ठीक है। तो ए बी में आपका दोनों ऑयल का प्रोविजन रहता है। तो मान लेते हैं कि ए बी का एल ओ में कोई भी नोजल वाल्व्स क्लोज नहीं है तो आपका बॉयलर ऑन समझा जाएगा। या ए बी का एच ओ में अगर देखेंगे एनी एच ओ एन बी नॉट क्लोज्ड, तब भी आपका बॉयलर ऑन रहेगा। या किसी अदर एलिवेशन हो, चाहे सी डी हो, ई एफ हो, जी एच हो, जे के हो, किसी भी एलिवेशन में अगर एनी एच ओ एन बी नॉट क्लोज्ड है तो आपका बॉयलर ऑन समझा जाएगा और लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आर्म्ड हो जाएगा। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप का हम लोग आर्मिंग कंडीशन देख लिए। अब लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप एक्ट कब होता है इसको हम लोग देखते हैं। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप कंडीशन इज जनरेटेड इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट along with loss of all fuel trip arming condition। देखिए लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप जो प्रोटेक्शन है ये तभी जनरेटेड होगा जब आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आर्मिंग कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ इसमें से कोई भी फॉलोइंग कंडीशन, सारा फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट अगर फुलफिल अगर कर गया तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आर्मिंग ट्रिपिंग जनरेटेड हो जाएगा। देखिए क्या कंडीशन है, ऑल फीडर्स आर ऑफ। सारा फीडर जो भी मिल आपने सर्विस में लिया था सारा फीडर आपका ऑफ हो गया है। साथ ही साथ क्योंकि आपको लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप मीन्स कोल प्लस आयल, तो कोल तो देख लिया भाई कि आपका फीडर ऑफ हो गया है, लेकिन आयल को कैसे समझेगा? तो आयल के लिए है, इसलिए एंड लॉजिक दिया हुआ है फ्रेंड। एलिवेशन ए बी ऑल एच ओ एन वी आर क्लोज्ड या एल ओ टी बी इज नॉट ओपन, मीन्स ऑल फीडर्स आर ऑफ। देख लिया, एंड के साथ सारा लॉजिक है,
कि इसके साथ साथ एलिवेशन ए बी में आइदर आपका ऑल LONV क्लोज होना चाहिए, चार LONV होगा, चारों LONV क्लोज होना चाहिए, या आपका LOTV ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एंड कंडीशन है कि एलिवेशन ए बी में ऑल HONV आर क्लोज्ड, क्योंकि ए बी में आपका LONV भी है और HONV भी है, तो LONV क्लोज होना चाहिए और HONV भी आपका क्लोज होना चाहिए। एंड लॉजिक है, एलिवेशन CD में भी देखेगा कि ऑल HONV आर क्लोज होना चाहिए। इसी प्रकार आपका एंड लॉजिक है EF एलिवेशन में ऑल HONV क्लोज। इसी प्रकार से GH में भी चेक करेगा ऑल HONV क्लोज। JK अगर ऑयल गन है तो JK एलिवेशन में भी ऑल HONV क्लोज होना चाहिए। ये सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, या HOTV आपका नॉट ओपन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑल फीडर्स आर ऑफ एंड HOTV ऑफ हो एंड LOTV भी ऑफ हो तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आपका जनरेटेड हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि आपका बॉयलर MFT में आपका ट्रिप करेगा। ठीक है, और ये जो लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आर्मिंग मेमोरी रीसेट कब होगा, तो जब आपका MFT आपका ऑपरेटेड हो जाता है उसके 5 सेकंड के बाद आपका आर्मिंग का जो मेमोरी है ये भी आपका रीसेट हो जाता है। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप लॉजिक देने के पीछे क्या मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि बॉयलर फर्नेस मस्ट हैव ऑलवेज प्रॉपर फ्यूल एयर मिक्सचर एंड द स्टेबल फ्लेम। फर्नेस के अंदर आपका प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर होना चाहिए और स्टेबल फ्लेम होना चाहिए। अगर आपका फ्यूल लॉस्ट हो जाता है तो आपका फ्लेम गोज ऑफ हो जाएगा, अनबर्न्ड एयर में एक्युमुलेटेड एंड रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द इग्निशन। इसलिए लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप्स एक सेफ्टी इंटरलॉक्स है, किसके लिए, बॉयलर के लिए, फर्नेस स्ट्रक्चर्स के लिए एंड द पर्सनल्स के लिए। कुछ फ्रेंड्स को के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्लेम फेल्योर ट्रिपिंग एंड लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिपिंग। देखिए, दो प्रकार का आपका ट्रिपिंग है, एक आपका फ्लेम फेल्योर ट्रिप है, एक आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप। इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, फ्लेम फेल्योर ट्रिप क्या होता है, पहले इसको देखिए। फ्लेम फेल्योर ट्रिप का मतलब क्या होता है कि फ्लेम या फायर इनसाइड द फर्नेस इज नॉट डिटेक्टेड बाय द फ्लेम स्कैनर। बॉयलर के अंदर फ्लेम आपका फायर सही से बन रहा है कि नहीं, कोल जो आप बॉयलर के अंदर भेज रहे हैं वो कोल का सही से कंबसन हो रहा है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए फ्लेम स्कैनर्स लगा रहता है। फ्लेम स्कैनर का मेन काम होता है कि फर्नेस के अंदर फ्लेम को डिटेक्ट करना कि सही से आपका कोल का या ऑयल का बर्निंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका फर्नेस के अंदर फ्यूल का फ्लो हो रहा है, फर्नेस के अंदर फ्यूल का फ्लो हो रहा है, बट जो फ्यूल का जो बर्निंग हो रहा है आइदर उसका बर्निंग खत्म हो चुका है, फ्लेम आपका लॉस्ट हो चुका है, या कंबसन इतना पुअर हो रहा है कि उसको फ्लेम स्कैनर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। उसका फ्लेम इंटेंसिटी इतना कम है कि फ्लेम स्कैनर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपका फ्लेम फेल्योर आ जाएगा। तो फ्लेम फेल्योर में आपका फ्यूल का फ्लो इनसाइड द फर्नेस होता है। रीजन क्या हो सकता है फ्लेम फेल्योर का, कि आपका बर्नर इग्निशन फेल्योर हो, प्रॉपर इग्निशन नहीं हो रहा हो, या पुअर एयर फ्यूल रेशियो हो, या फॉल्टी फ्लेम स्कैनर हो, या वेट कोल हो, या पुअर कोल क्वालिटी हो, या सडन डिस्टर्बेंस इन द फर्नेस आ गया हो कि फर्नेस के अंदर ट्यूब लीकेज हो गया हो और उससे आपका स्टीम जो है फ्लेम को डिस्टर्ब कर रहा हो। तो ये सारा रीजन हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका अगर फ्लेम स्कैनर किसी भी एलिवेशन में फ्लेम को अगर डिटेक्ट नहीं करता है तो आपका फ्लेम फेल्योर आ जाता है। फ्लेम फेल्योर जैसे ही होगा आपका बॉयलर MFT में ट्रिप करेगा और तो आपका फ्लेम फेल्योर में आपका MFT होके बॉयलर आपका ट्रिप हो जाता है। तो फ्लेम फेल्योर का भी आर्मिंग कंडीशन होता है फ्रेंड। फ्लेम फेल्योर का आर्मिंग कंडीशन है कि जब कोई आपका फीडर प्रूवन हो जाता है, कोई आप फीडर अगर आप सर्विस में लेते हैं तभी आपका फ्लेम फेल्योर ट्रिप आर्म्ड होता है। और जैसे ही आप फीडर को कट आउट कर देते हैं, कोई भी फीडर अगर आपका सर्विस में नहीं है, फिर आपका फ्लेम फेल्योर ट्रिप सिग्नल जनरेटेड नहीं होगा। बड़ा ध्यान देने की बात है फ्रेंड, हर प्रोटेक्शन का एक आर्मिंग कंडीशन होता है।
उसी के बाद वो प्रोटेक्शन सिस्टम एक्ट होता है। जैसे अभी लॉस ऑफ ऑयल ट्रिप देखें, कब वो आर्म्ड होता है, जब किसी भी एलिवेशन के किसी भी कॉर्नर में आप एक भी ऑयल गन आप ले लेते हैं तो आपका बॉयलर ऑन हो जाएगा और आपका लॉस ऑफ ऑयल ट्रिप आर्म्ड हो जाता है। फ्लेम फेल्योर आपका आर्म्ड कब होता है, जब कोई भी फीडर आप सर्विस में लेते हैं, आपका कोई भी फीडर प्रूवन है 2 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका फीडर चल रहा है तो आपका फीडर प्रूवन माना जाता है उसको, और जब फीडर प्रूवन है तब आपका फ्लेम फेल्योर हो सकता है। फीडर अगर कट आउट कर लिए फिर आपका फीडर प्रूवन चला गया तो आपका आर्म्ड कंडीशन हट जाता है फ्लेम फेल्योर का, ठीक है। और फ्लेम फेल्योर कब होता है, जैसे मान लीजिए आपके प्लांट में 8 एलिवेशन में आपका कोल मिल है या 10 एलिवेशन में कोल मिल है। फ्लेम फेल्योर तभी होता है जब सारे एलिवेशन वोटेड नो फ्लेम दिखा दे। सारे एलिवेशन में वोटेड नो फ्लेम अगर दिखा देता है तभी आपका फ्लेम फेल्योर होगा, और आपका फीडर प्रूवन होना चाहिए कि कोई एक फीडर प्रूवन होना चाहिए, ठीक है। मतलब फीडर आपका सर्विस में होना चाहिए कोई एक एलिवेशन में भी कम से कम, ताकि आपका आर्म्ड कंडीशन बना रहे, फ्लेम फेल्योर का आर्म्ड रहे, और साथ ही साथ आपका सारा कोल मिल में प्रूवन आपका नो वोटेड फ्लेम अगर दिखा दिया सब एलिवेशन में तो आपका फ्लेम फेल्योर हो जाता है। तो आपका जैसे एलिवेशन ए है, एलिवेशन ए वोटेड नो फ्लेम कब दिखाएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एलिवेशन ए वोटेड नो फ्लेम कब दिखाएगा, जब आपका फीडर ए नॉट प्रूवन है ग्रेटर देन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक आपका प्रूवन नहीं है तो आपका एलिवेशन ए वोटेड नो फ्लेम दिखा देगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, इसके साथ साथ और कंडीशन है एक, देखिए और क्या है कि आपका ए बी में गन आपने ले लिया है एंड आपका लॉस ऑफ 240 वोल्ट AC ग्रेटर देन 2 सेकेंड लॉस हो गया। आपका मान लीजिए फीडर एक तरह के है कि अगर आप फीडर ए सर्विस में नहीं लिए हैं तो आपका एलिवेशन ए वोटेड नो फ्लेम दिखा देगा। मान लीजिए फीडर नहीं है, आप ऑयल गन लिए हुए हैं और आपका लॉस ऑफ 240 वोल्ट AC आ गया हो तो आपका एलिवेशन ए वोटेड नो फ्लेम कर देगा। या इसके साथ और भी कंडीशन है, और क्योंकि कोल मिल ए आपका ए बी एलिवेशन ऑयल गन को सपोर्ट करता है, मीन्स आपका कोल मिल ए एंड बी के बीच में आपका ए बी रहता है ऑयल गन, मीन्स ए बी एलिवेशन जो होता है ऑयल गन का वो कोल मिल ए एंड कोल मिल बी को सपोर्ट करता है। इस प्रकार सी डी जो ऑयल गन होगा वो कोल मिल सी एंड डी को सपोर्ट करता है। साथ में अगर और है कि आपका ए बी एलिवेशन में अगर 2/4 नोजल वाल्व जो है, चाहे वो LONV हो या HONV हो, नॉट ओपन हो, ठीक है। ए बी एलिवेशन में अगर 2/4 नोजल वाल्व अगर नॉट ओपन है एंड अब आपका फ्लेम स्कैनर आता है, क्योंकि आपका कोल मिल ए जो है वह AA के बीच में रहता है, तो आपका AA में फ्लेम स्कैनर लगा रहता है, AB में आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है। तो एंड AB फ्लेम स्कैनर में जो फायरबॉल स्कैनर है वो अगर 3/4 एलिवेशन में दिखा देता है नो फ्लेम, शोइंग नो फ्लेम, एंड AA में भी जो फायरबॉल लगा हुआ है वो भी अगर 3/4 फायरबॉल शोइंग नो फ्लेम, तो आपका एलिवेशन A जो है वो वोटेड नो फ्लेम दिखाएगा। इसी प्रकार एलिवेशन B आपका वोटेड नो फ्लेम कब दिखाएगा, जब आपका फीडर B नॉट प्रूवन, मतलब फीडर B आपका सर्विस में नहीं है तो आपका एलिवेशन B जो है वो आपका वोटेड नो फ्लेम दिखाएगा। या और है कि आपका AB, चूंकि AB ऑयल गन, क्योंकि आपका B और A के बीच में आपका ऑयल गन है, तो जैसा मैंने आपको फ्रेंड बताया कि AB ऑयल गन जो होता है कोल मिल A एंड कोल मिल B को सपोर्ट करता है, तो आपका AB ऑयल गन आपने ले लिया है एंड लॉस ऑफ 240 वोल्ट AC लॉस हो गया है,
तो आपका एलिवेशन बी वोटेड नो फ्लेम दिखाएगा। और अगर ए बी एलिवेशन में 2/4 नोजल वाल्व्स नॉट ओपन, 4 नोजल वाल्व्स होगा, उसमें से अगर 2 नोजल वाल्व्स अगर नॉट ओपन है एंड आपका ए बी में 3/4 फायरबॉल स्कैनर सो नो फ्लेम, एंड ये आपका बी जो है, बी किसके बीच में होगा, तो बी होगा ए बी एंड बी सी। तो ए बी में फ्लेम स्कैनर लगा होगा और बी सी में आपका फ्लेम स्कैनर है, तो आपका ए बी में भी अगर 3/4 फायरवॉल स्कैनर सोर्स नो फ्लेम और बी सी में भी आपका 3/4 फायरवॉल स्कैनर सोर्स नो फ्लेम, तो आपका एलिवेशन बी वोटेड नो फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारा एलिवेशन अगर वोटेड नो फ्लेम दिखा दिया तो आपका फ्लेम फेल्योर में आपका बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। मीन्स उसमें आपका सारा एलिवेशन होना चाहिए, कोई एक एलिवेशन वोटेड नो फ्लेम अगर करता है तो उसे फ्लेम फेल्योर नहीं होगा। फ्लेम फेल्योर होना का है कि कोई एक एलिवेशन में आपका सारा एलिवेशन में आपका वोटेड नो फ्लेम होना चाहिए। इसलिए फ्लेम फेल्योर से बचने के लिए आप देख रहे हैं कि फ्लेम आपका इंटेंसिटी कम है, आपका फायरबॉल आ रहा है, जा रहा है, छोड़ रहा है, तो आपको जिस एलिवेशन में फीडर है उसी एलिवेशन में आप ऑयल गन ले लीजिए और कम से कम 3 कॉर्नर में आप ऑयल गन लीजिए। क्यों, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपका फीडर बी आपका सर्विस में है, तो फीडर बी तो आपका प्रूवन हो गया, जैसे ही प्रूवन हुआ आपका फ्लेम फेल्योर एक्टिव हो गया। और मान लीजिए कि आपका फीडर बी सर्विस में है, फीडर ए सर्विस में है और आपका देख रहे हैं कि फ्लेम सही से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि ए बी में आप ऑयल गन ले लीजिए, ए बी में आप ऑयल गन ले लीजिए, लेकिन कितना एलिवेशन में, कम से कम 3 एलिवेशन में, 3 एलिवेशन में आप ऑयल गन लेते हैं तो आपका फ्लेम फेल्योर वोटेड नो फ्लेम नहीं दिखाएगा, मतलब एलिवेशन बी वोटेड नो फ्लेम नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि आपका एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन आपका फुलफिल हो गया कि ए बी एलिवेशन में आपका 2/4 नहीं, आपका 3/4 वाल्व्स ओपन हो गया है, तो आपका कभी भी फ्लेम फेल्योर नहीं होगा। इसलिए फ्लेम फेल्योर से बचने के लिए आप अगर ऑयल गन जिस एलिवेशन में फीडर है उस एलिवेशन में लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका सही से कोयला का बर्निंग भी होगा, फ्लेम का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और आपका फ्लेम फेल्योर भी नहीं होता। बट लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में क्या होता है कि फ्यूल सप्लाई टू ऑल बर्नर्स इज कम्प्लीटली स्टॉप, मीन्स फ्यूल इज नॉट गोइंग और नॉट फ्लोइंग इनटू द फर्नेस। फ्लेम फेल्योर में आपका फ्यूल का सप्लाई हो रहा है बट फ्लेम का इंटेंसिटी इतना कम है कि फ्लेम स्कैनर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बट लॉस ऑफ ऑयल फ्यूल ट्रिप में आपका फ्यूल सप्लाई ही आपका कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, चाहे वो कोल सप्लाई हो या ऑयल सप्लाई हो। इसका मेन कॉजेज क्या है लॉस ऑफ ऑयल फ्यूल ट्रिप का, कि आपका सारा मिल जो भी रनिंग कंडीशन था सारा मिल अचानक ट्रिप हो जाए, मतलब पावर सप्लाई चला गया हो, जिस बोर्ड से मिल का पावर सप्लाई जा रहा हो वो बोर्ड ही फेल कर गया हो, सारा मिल आपका ट्रिप कर गया या सारा फीडर आपका ट्रिप कर गया, आपका HOTB LOTB आपका क्लोज हो गया। ठीक है, इधर आपका PA फैन आपका ट्रिप हो गया, ठीक है, या MFT आपका आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप हो जाता है। जब लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप एक्टिव होता है तो बॉयलर में MFT आएगा, बॉयलर आपका ट्रिप हो जाता है, सारा फीडर ऑर्डर जो था सारा ऑफ हो जाएगा, PA फैन आपका सारा बंद हो जाना चाहिए, आपका ID फैन FD फैन रनिंग कंडीशन में रहेगा और आपका बॉयलर में पर्जिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको पर्जिंग शुरू कर दीजिए ताकि जो भी अनबर्न कोल का जो एक्युमुलेशन ना हो, ताकि आपका रीइग्नाइट ना कर जाए वो। इससे बचने के लिए क्या होता है कि उसमें जो भी अनबर्न कोल था बॉयलर के अंदर उसको हम लोग पर्ज आउट कर देते हैं ID फैन FD फैन, उसमें हम लोग एयर फ्लो डेली 700 से 800 TPH रख के सारा अनबर्न कोल को हम लोग पर्ज आउट कर देते हैं ताकि आपका फर्नेस के अंदर एक्सप्लोजन ना हो। ये फैन अगर आपका ट्रिप हो जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, तो फ्रेंड आपका जो प्राइमरी एयर फैन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों प्राइमरी एयर फैन का यूज़ करते हैं। आपका एक FD फैन होता है फॉर सेकेंडरी एयर फ्लो के लिए, प्राइमरी एयर फैन होता है फॉर प्राइमरी एयर फ्लो के लिए। तो प्राइमरी एयर फ्लो का मेन जो काम होता है, एक तो कोल को ड्राई करना, जो भी कोल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको हीटअप करके मॉइस्चर को रिमूव करना, और सेकेंड काम है ट्रांसपोर्टेशन का, जो आपका मिल से कोल आपका बॉयलर तक कौन पहुंचाता है, प्राइमरी एयर ही पहुंचाता है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है ये।
अगर प्लांट में 2 PFN होता है, हम लोग दोनों PFN को चला के रखते हैं, उसको ऑटो में आपका रहता है। व्हाट हैपेंस व्हेन PFN ट्रिप? फर्स्ट है कि लॉस ऑफ प्राइमरी एयर फ्लो, आपका प्राइमरी एयर फ्लो का लॉस होगा, ठीक है, आपका प्राइमरी एयर हेडर प्रेशर 0 हो जाएगा। कोल फ्लो टू फर्नेस स्टॉप, जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एयर फ्लो जो होता है वो कोल का कैरी करता है फ्रॉम द कोल मिल टू द बॉयलर। आपका पीएफ फ्लो ही नहीं रहेगा तो आपका कोल को कैरी कौन करेगा, फर्नेस तक कौन पहुंचाएगा। फ्लेम बिकम्स अनस्टेबल, फ्लेम फेल्योर हो सकता है। आपका फ्लेम को सेंस करने के लिए फ्लेम स्कैनर लगा रहता है। आपका जब कोल का फ्लो ही नहीं होगा तो कोल का बर्निंग नहीं होगा, कोल का बर्निंग सही ढंग से नहीं होगा तो आपका फ्लेम अनस्टेबल हो जाएगा और फ्लेम स्कैनर फ्लेम को सेंस नहीं करेगा, आपका फ्लेम फेल्योर हो सकता है। एंड लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप गेट इनिशिएटेड, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप भी हो सकता है क्योंकि आपका तो सारा मील का जो प्रोटेक्शन है वह लॉस ऑफ पीए हेडर प्रेशर पे है। अगर पीए हेडर प्रेशर अगर कम हो जाता है एक सर्टेन लिमिट से तो आपका सारा मिल ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो सारा मिल ट्रिप किया और कोई भी अगर ऑयल गन सर्विस में नहीं है तो लॉस, तो आपका कोल का भी सप्लाई खत्म, ऑयल का भी सप्लाई खत्म, तो कोई भी फ्यूल का फ्लो नहीं हो रहा है फर्नेस के अंदर, तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप इनिशिएटेड होगा और बॉयलर को एमएफटी करा देगा। अगर 2 PFN चल रहा है और उसमें से अगर कोई एक PFN ट्रिप करता है तो उससे लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर एक PFN ट्रिप करता है तो लोड का रिडक्शन होगा, फ्लेम थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा क्योंकि उसमें मिल्स वगैरह ट्रिप करता है और टॉप एलिवेशन का मिल आपका ट्रिप करेगा तो फ्लेम आपका थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है। बट आपका फ्लेम फेल्योर या लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप नहीं होता है, लोड का रिडक्शन होगा, फ्लेम थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है। आप उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल गन सर्विस में लेकर फ्लेम को स्टेबल करते हैं, लोड को रिड्यूस करते हैं और मिल जो टॉप मिल तो खुद आपका कट जाता है। अगर आपका 10 कोल मिल एलिवेशन है तो एक PFN में 5 मिल ही लेता है, अगर 7 मिल सर्विस है तो टॉप से 2 मिल को आपको कट आउट कर देगा। अगर आपके प्लांट में 8 मिल का कम्बिनेशन है तो एक PFN में 4 मिल ही आपका सपोर्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि 6 मिल आपका सर्विस में और एक PFN ट्रिप करता है तो टॉप से 2 कोल मिल आपका ट्रिप हो जाता है। तो लोड का रिडक्शन होगा, मिल का ट्रिपिंग होगा, फ्लेम थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो सकता है, ऑयल गन लेके फ्लेम को स्टेबल करते हैं बट लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों PFN आपका ट्रिप करेगा तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप इनिशिएट हो जाएगा। हेना पावर प्लांट जो वेदांता ऑन पावर प्लांट था जिसका कैपेसिटी 600 मेगावाट का छत्तीसगढ़ में, जो 14 अप्रैल 2026 को जो इंसिडेंट घटा था उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। जो रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुआ है उसके बेसिस पे मैं इसको एनालिसिस करूंगा। आपका डेट 14 अप्रैल 2026, टाइमिंग अप्रॉक्स 14:30 आवर्स के अप्रॉक्स। यूनिट जो आपका 600 मेगावाट एथेना पावर प्लांट जो वेदांता का पावर प्लांट है छत्तीसगढ़, इसका कमीशनिंग आपका अगस्त 2025 में हुआ था। नेचर ऑफ इंसिडेंट अगर देखें तो आपका रप्चर ऑफ हाई प्रेशर स्टीम हेडर्स लीडिंग टू ए मैसिव एक्सप्लोजन। आपका स्टीम जो MS स्टीम जो बॉयलर से टरबाइन की तरफ जा रहा था उसी पाइप में आपका एक्सप्लोजन हुआ था। इससे कैजुअलिटी क्या हुआ कि 20 से 25 वर्कर्स किल्ड हुआ और 30 से 35 अदर आपका इंजर्ड हुआ था। उस जो बॉयलर में जो आपका एक्सप्लोजन हुआ तो इसका सीक्वेंस देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर देखते हैं तो टेंटेटिव रूट कॉजेज ऑफ बॉयलर एक्सप्लोजन का तो 11:30 में आपका PFN बम्बई PFN आगरा दोनों आपका PFN सर्विस में था। PFN बम्बई का LOP बम्बई आपका ऑटो स्टार्ट हुआ ड्यू टू द लो कंट्रोल ऑयल प्रेशर। आपका LOP पंप आगरा PFN बम्बई का LOP आगरा आपका सर्विस में था और LOP बम्बई जो था वो स्टैंड बाय में था। तो LOP का चेंज ओवर होता है। LOP का चेंज ओवर क्या है, जब लो ऑयल प्रेशर आपका कम हो जाता है या कंट्रोल ऑयल प्रेशर अगर कम हो जाता है तो LOP का आपका चेंज ओवर हो जाता है। जो स्टैंड बाय पंप है वो ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टैंड बाय पंप ऑटो स्टार्ट लॉजिक था। अगर कंट्रोल ऑयल प्रेशर लेस देन 24 kg/cm² से अगर कम हो जाता है तो स्टैंड बाय पंप ऑटो स्टार्ट हो जाता है। तो देखा गया क्या कि LOP पंप आपका बम्बई जो सेट में था वो आपका ऑटो स्टार्टेड हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द लो कंट्रोल ऑयल प्रेशर। ओके, इसके बाद देखा गया कि ऑयल लीकेज फ्रॉम कॉमन हेडर लाइन प्रेशर गेज,
जो एलओपी पंप आगरा का जो डिस्चार्ज लाइन है और एलओपी पंप बम्बई का डिस्चार्ज लाइन है, उसके बाद एक कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर में आपका प्रेशर गेज था लगा हुआ, जो कि आपका हेडर प्रेशर दिखाता है। उसी हेडर प्रेशर के प्रेशर गेज में आपका लीकेज था। ठीक है, अब लीकेज था तो आपका एलओपी पंप आगरा भी बंद करना पड़ता, एलओपी पंप बम्बई भी आपको बंद करना पड़ता। तो लीकेज के कारण क्या हुआ कि टैंक लेवल आपका डिक्रीज होना शुरू हुआ और टैंक लेवल आपका घटना शुरू हुआ। फिर आपको 12 बजे के आसपास पीएफएन बम्बई को स्टॉप कर दिया गया। भाई आपका तो लीकेज है, टैंक लेवल डिक्रीज हो रहा है, वो भी कॉमन हेडर लाइन में लीकेज है प्रेशर गेज में, तो आपको तो दोनों एलओपी बंद करना पड़ता। तो पीएफएन को स्टॉप कर दिया गया और यूनिट लोड को रिड्यूस करके 310 मेगावाट तक लाया गया। उस समय आपका कोल मिल BCDEF आपका सर्विस में था और 4 ऑयल गन इन सर्विस एट सी एलिवेशन। आपका सी एलिवेशन में आपका 4 ऑयल गन भी सर्विस में था और चूँकि एक ही पीएफएन चल रहा था तो एक पीएफएन में मैक्सिमम आपका 5 मिल ही सर्विस में आप ले सकते हैं, तो इसलिए आपका BCDEF मिल आपका सर्विस में था। पीएफएन बम्बई को आउट कर दिया गया और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपका कुछ काम किया होगा और इसके बाद 1:15 में पीएफएन बम्बई को टेकन बैक इनटू द सर्विस, फिर उसको सर्विस में लिया गया और लोड को रिवाइज करके आपका लोड को इंक्रीज कर दिया करके आपका 590 मेगावाट तक लेके चला गया। उस समय आपका कोल मिल BCDEFG 6 कोल मिल इन सर्विस में था और उसमें पीएफएन आगरा का जो ब्लेड पिच पोजीशन था वो 47% था और पीएफएन बम्बई का ब्लेड पिच पोजीशन आपका 63% था। ओके, इस बार 14:31 पे क्या हुआ कि पीएफएन बम्बई जो परमिट से लौटा था वो आपका ट्रिप कर जाता है। प्राइमरी एयर फैन बम्बई आपका ट्रिप हो जाता है, किसमें? लो लूब ऑयल प्रेशर स्विच में। लो प्रेशर स्विच में ट्रिप हो जाता है। ट्रिप इनिशिएटेड थ्रू लो लूब ऑयल प्रेशर स्विच सेट एट 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपका लो लूब ऑयल प्रेशर स्विच में आपका पीएफएन बम्बई आपका ट्रिप हो जाता है। जबकि लोकल में उसमें आपका दोनों एलओपी चल रहा था। तो क्या होता है कि आपको एक एलओपी आप चलाते हैं और लूब ऑयल प्रेशर जैसे ही आपका लो होता है तो सेकंड जो स्टैंड बाय एलओपी था वो ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। ये आपका सेट है। तो आपका लोकल में जाके देखा तो अब उस समय आपका दोनों एलओपी सर्विस में था। एलओपी आगरा का जो लूब ऑयल हेडर प्रेशर आपका 2.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास था और एलओपी बम्बई का भी 2.3 या 2.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास था। बट प्रेशर स्विच लो एक्ट हुआ है 1.4 पे और उस लो लूब ऑयल प्रेशर के कारण क्या हुआ कि आपका पीएफएन बम्बई आपका ट्रिप हो जाता है और यहीं से आपका जो प्रॉब्लम जो होता है वो स्टार्ट होता है। उसमें लोड आपका 590 मेगावाट पे चल रहा था। दोनों पीएफएन में आपका पीएफएन बम्बई आपका ट्रिप हो चुका है लो लूब ऑयल प्रेशर स्विच पे। तो उसमें जो भी ऑपरेटर थे कंट्रोल रूम में उन्होंने क्या किया, क्योंकि एक पीएफएन में मैक्सिमम 4 से 5 कोल मिल ही आप सर्विस में ले सकते हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 6 कोल मिल सर्विस में था। तो को क्या किया कि टॉप से F और G मिल को मैनुअली ट्रिप करा दिया गया आपका DCS पैनल में और आप मिल को डायरेक्ट ट्रिप करा दिया। मिल को ट्रिप कराने से क्या होता है, जैसे आप मिल को आप स्टॉप करते हैं तो आपका फीडर स्टॉप हो जाता है। जो आपका मिल का जो हॉट एयर गेट आपका क्लोज हो जाता है ऑटो में और हॉट एयर डैम्पर भी आपका क्लोज हो जाता है। कोल्ड एयर गेट आपका क्लोज नहीं होता है बट कोल्ड एयर डैम्पर आपका क्लोज हो जाता है। तो मिल फरक्का मिल गंगा को मैनुअली ट्रिप किया गया DCS पैनल में। तो एज पर द प्रोटेक्शन मिल प्रोटेक्शन आपका हॉट एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर, कोल्ड एयर डैम्पर आपका क्लोज हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि मिल तो आपका ट्रिप कर गया, फरक्का और गंगा मिल को DCS पैनल से कट आउट किया गया तो उसका हॉट एयर गेट बंद होना चाहिए था। तो हॉट एयर गेट आपका बंद नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ कि पीए हेडर प्रेशर आपका ड्रॉप कर गया। क्योंकि एक ही पीएफएन चल रहा था तो वहाँ से आपका क्या हुआ कि पीए हेडर प्रेशर आपका ड्रॉप किया। ड्रॉप करने से क्या हुआ कि पीए हेडर प्रेशर ड्रॉप टू 295 mmWc तक ड्रॉप कर गया। जितना भी रिमेनिंग मिल्स था जो कि आपका BCDE जो 4 मिल रिमेनिंग मिल्स था वो भी आपका ट्रिप हो जाता है। किसमें? पीए हेडर प्रेशर लो में।
495 MWC में आपका सारा मिल्स आपका ट्रिप हो जाता है। तो सारा मिल्स आपका ट्रिप कर गया तो लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में आपका बॉयलर ट्रिप हो गया होगा, क्योंकि आपका ऑयल गैस उसमें सर्विस में नहीं था और आपका पी हेड प्रेशर लो में सारा मिल्स आपका ट्रिप हो जाता है। ये मिल का प्रोटेक्शन दिया जाता है कि अगर एक सर्टेन पी हेड प्रेशर अगर पी हेड प्रेशर सर्टेन लेवल से अगर कम हो जाता है तो सारा मिल आपका ट्रिप हो जाता है, इसलिए हम लोग पी हेड प्रेशर मेंटेन रखते हैं। तो इसमें तो सारा मिल आपका ट्रिप कर गया, सारा मिल जब ट्रिप कर गया तो लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में आपका MFT हो गया होगा और बॉयलर आपका ट्रिप हो गया होगा। उस समय आपका फर्नेस प्रेशर नेगेटिव -165 mmWC तक आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तब तक इसी बीच में क्या हुआ कि तो हॉट एयर गेट ऑफ कोल मिल फरक्का एंड गंगा को लोकली क्लोज किया गया, बट इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। तो आपका उसमें एक PFN चल रहा था, तो इसी बीच जब आपका सारा मिल ट्रिप नहीं किया था लो प्रेशर पी हेड प्रेशर में, तो उस समय आपका लोकल में आदमी को भेजा गया होगा कि फरक्का और गंगा का हॉट एयर गेट को क्लोज किया जाए। उस सडन क्लोज किया, सडन क्लोज करने से अचानक पी हेड प्रेशर आपका स्पाइक मारा, सडन आपका पी हेड प्रेशर क्या हुआ स्पाइक मारा और स्पाइक होके आपका 970 mmWC तक चला गया। सारा मील जब ट्रिप कर गया तो PFN MFT आ गया होगा, और MFT जब आता है तो PFN जो भी रनिंग PFN है वो आपका ट्रिप हो जाता है। तो PFN तो आपका ट्रिप हो गया होगा, बम्बई पहले ट्रिप किया, आगरा MFT के कारण आपका आगरा PFN आगरा भी ट्रिप हो गया होगा। तो उसमें मुझे नहीं पता कि PFN आगरा ट्रिप हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन ट्रिप हो जाना चाहिए था। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में जब MFT आपका एक्ट होता है तो PFN आपका ट्रिप हो जाता है, क्योंकि जब आपका कोई मिल सर्विस में नहीं है, बॉयलर आपका ट्रिप हो गया तो PFN क्यों चलेगा। तो बट यहाँ पे एक जैसा रिपोर्ट मुझे मिला उसमें लिखा हुआ था कि PFN हेडर प्रेशर स्पाइक टू 970 mmWC, इससे अचानक आपका फर्नेस प्रेशर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया 407 mmWC चला गया। इससे क्या हुआ कि सडन प्रेशर सर्ज कल्मिनेटेड इन द रैप्चर ऑफ द बॉयलर हाई प्रेशर स्टीम हेडर काउजिंग मेजर एक्सप्लोजन। सडन आपका फर्नेस का प्रेशर बढ़ा, आपका कोल तो था ही पहले से, आपका PFN गया, PFN का हवा गया और आपका FD फैन का हवा था ही, सडन आपका जला होगा, सडन एक्सप्लोजन आपका सडन कंबशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ हो गया होगा। तो कंडीशन में जनरली क्या होता है कि अगर आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप हो जाता है तो रनिंग PFN आपका ट्रिप कर जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि IDFD तो चलता ही रहता है, तो IDFD चला के हम लोग क्या करते हैं उसको बॉयलर को पर्ज आउट कर लेते हैं। इस कंडीशन में आपका PFN ट्रिप हुआ था कि नहीं लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। जो आपका सडन जो हवा जाने से आपका क्या हुआ कि वहाँ पे अचानक बर्निंग हुआ, बर्निंग होने से उस पार्ट का प्रेशर इंक्रीज़ किया होगा और आपका सडन एक्सप्लोजन हो गया होगा। इस वीडियो में आपने डिटेल से लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप के बारे में पढ़ा कि लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप का कब आर्मिंग होता है, किस कंडीशन में आपका ये ट्रिप सिग्नल जनरेट होता है, फ्लेम फेल्योर का आर्मिंग कब होता है, फ्लेम फेल्योर का ट्रिप कंडीशंस क्या है, एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्लेम फेल्योर्स एंड द लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप्स। और साथ ही साथ जो एथेना पावर प्लांट में जो इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल 2026 को, इसके बारे में भी हम लोगों ने एनालिसिस किया कि क्या रीजन हुआ था। तो इस वीडियो को देखने वाला अगर आपको मन कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।